आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर भारत से ठंड की विदाई, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट। एप्स्टीन से 3 या 4 बार हुई थी मुलाकात, राहुल के आरोपों के बाद बोले हरदीप पुरी। राहुल गांधी का देश बेचने के आरोप पर निर्मला सीतारमण का पलटवार, शर्म अल शेख का जिक्र कर कसा तंज। अमेरिका इजराइल में टेंशन बढ़ी, ईरान को जंग में हराना मुश्किल क्यों। देश के लिए कोई नहीं लड़ता जंग, पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भरी संसद में खोल दी आसिम मुनीर की पोल। तुर्की संसद में जबरदस्त मारपीट, नए न्याय मंत्री की नियुक्ति पर भिड़े सांसद। अमेरिकी एयर स्पेस में घुसा मैक्सिकल ड्रग्स कार्टेल का ड्रोन, एयरपोर्ट तक करना पड़ा बंद। चुटकी में कर देंगे काम, एल्ट्रोफिक के बाद ऑल्ट्रिस एआई ने किया बड़ा दावा, पूरा हिल गया अमेरिकी बाजार। मीका सिंह ने 11 लाख से की राजपाल यादव की आर्थिक मदद, हाथ जोड़कर की लोगों से विनती। और बांग्लादेश बीसीसीआई के सामने झुकने को तैयार, भारत पाकिस्तान मैच के लिए बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल का खास प्लान। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड की विदाई होने वाली है। हर दिन तापमान में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। इन्हीं संकेतों के बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। साथ ही 13 से 19 फरवरी तक कई राज्यों में मौसम बिगड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। बादलों की वजह से सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस हो सकती है। वहीं 15 फरवरी के बाद आंधी और बारिश की भी चेतावनी दी गई है। यूपी और बिहार की बात करें तो मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार आगरा, अलीगढ़, मेरठ, आजमगढ़, लखनऊ, बरेली, एटा, फतेहपुर, गौतम नगर, गाजियाबाद, हाथरस में हल्का कोहरा छाया रह सकता है। वहीं पटना, गया, चंपारण, भोजपुर, मधुबनी और पूर्णिया में बादल साफ रहेंगे। एक लंबे गतिरोध के बाद बुधवार को लोकसभा में बजट पर बोलते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है। राहुल गांधी जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, अनिल अंबानी और अडानी से जुड़े मामलों पर बोले। उन्होंने अनिल अंबानी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर भी आरोप लगाए। राहुल गांधी की ओर से इन मुद्दों को उठाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तनाव देखने को मिला। हरदीप पुरी ने कहा कि एप्स्टीन से उनकी मुलाकात केवल कुछ मौकों पर, वह भी एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के तौर पर हुई थी और उनके साथ सिर्फ एक ईमेल का आदान प्रदान हुआ था। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौतों पर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया है। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने ही देश को बेचा था और भारत को पाकिस्तान के साथ हाइफनेट दिया था। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस ने ही देश, किसानों, गरीबों और राष्ट्र को बेचा है। आपने भारत को पाकिस्तान के साथ हाइफनेट किया था। किरेन रिजिजू ने सही कहा था कि आज तक कोई ऐसा नहीं जन्मा जो भारत बेच सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी ऐसा नहीं करेंगे। वित्त मंत्री ने 2009 के शर्म अल शेख ज्वाइंट स्टेटमेंट का जिक्र किया, जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व पाकिस्तानी पीएम यूसुफ रजा गिलानी के बीच बैठक हुई थी। यह बैठक 26/11 मुंबई हमलों के सिर्फ 7 महीने बाद हुई थी। सीतारमण ने आगे कहा कि जो लोग शर्म अल शेख में पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं थे, वे अब हमें बातचीत पर सलाह दे रहे हैं। अमेरिका और ईरान में युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस युद्ध को अमेरिका के लिए आसान नहीं माना जा रहा है। ईरान ने दशकों से लगे प्रतिबंध के बावजूद अपनी सैन्य शक्ति में जबरदस्त इजाफा किया है। वर्तमान में ईरान के पास मिसाइलों और ड्रोन की एक बड़ी फौज है, जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल को भी चुनौती देने की ताकत रखती है। ईरान ने पिछले साल इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले के दौरान अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया था। ईरान ने यह हमला तब किया था जब इजराइल और अमेरिका दोनों ने दावा किया
था कि उन्होंने ईरानी एयर डिफेंस, मिसाइल फैक्ट्री और परमाणु फैसिलिटी को तबाह कर दिया है। ईरान का मुल्ला शासन इस्लामी क्रांति के बाद सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश में लगातार इस शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हालिया विरोध प्रदर्शनों को ईरान ने काफी सख्ती से कुचला है। ईरानी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है। ईरान मुद्रा सबसे निचले स्तर पर है। इस्लामाबाद में हुए आतंकी हमले के बाद सेना को लेकर पाकिस्तान की सरकार और विपक्ष के नेता के बीच ठनी हुई है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार 11 फरवरी को पाकिस्तानी संसद में कहा कि देश के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ता, बल्कि सब राजनीतिक हितों के लिए जंग लड़ते हैं। उनके इस बयान पर पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर सवाल उठने लगे हैं, जो अफगानिस्तान और भारत को अक्सर गीदड़ भभकी देते रहते हैं। सेना के बारे में नेशनल असेंबली के विपक्षी नेता महमूद खान अकचई ने कहा कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ 4 जिलों की सेना है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि उनका देश इस समय युद्ध के बीच में फंसा हुआ है। तुर्की की संसद में बुधवार को सांसदों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। यह मारपीट राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की कैबिनेट में फेरबदल के कारण हुई। एर्दोगन ने इस्तांबुल के चीफ प्रोसिक्यूटर अकीन गुरले को देश का नया जस्टिस मिनिस्टर अपॉइंट किया है। विपक्षी पार्टी के सांसदों ने इसका विरोध किया। इस कारण पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इसके बाद यह जल्द ही मारपीट में बदल गई। रिपोर्ट के अनुसार जब विपक्षी सांसदों ने अनीक गुरले को तुर्की के न्याय मंत्री के रूप में शपथ लेने से रोकने की कोशिश की तो तनाव बढ़ गया। विपक्षी सांसद संसद के फ्लोर पर आ गए और प्रदर्शन करने लगे। इस बीच सत्ता पक्ष के सांसद भी उनका विरोध जताने लगे। अमेरिका के टेक्सास स्थित एल पासो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का एयर स्पेस मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से जुड़े ड्रोन घुसपैठ के खतरे के बाद कई घंटों तक बंद रहा। हालांकि बाद में अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रतिबंध हटाते हुए एयर स्पेस दोबारा खोल दिया और उड़ानों को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि एयर स्पेस बंद करने का फैसला तब लिया गया जब अमेरिकी हवाई क्षेत्र में कई संदिग्ध ड्रोन घुस आए थे, जिसका संबंध मैक्सिकन कार्टेल से बताया गया। एफएए ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एयर स्पेस दोबारा खोले जाने की जानकारी देते हुए कहा कि व्यावसायिक उड़ानों के लिए कोई खतरा नहीं है और सभी फ्लाइट सामान्य रूप से संचालित होंगी। एक एआई टूल ने मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया है। पिछले हफ्ते एंथ्रोपिक एआई की वजह से आईटी कंपनियों के शेयरों में तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन के शेयर भर कर टूट गए थे, लेकिन अब इस हफ्ते अमेरिकी फिनटेक कंपनी ऑल्ट्रिस ने शेयर बाजार को जोरदार चोट पहुंचाई है। इसके एआई प्लेटफॉर्म हेजल को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जिससे अमेरिकी फाइनेंस कंपनियों के शेयर मंगलवार को बिखर गए। कंपनी का दावा है कि हेजल खास तौर से टैक्स प्लानिंग और वित्तीय सलाह देने के लिए बनाया गया है, जिसे अमेरिकी फिनटेक स्टार्टअप ऑल्ट्रिस ने तैयार किया है, जो मुख्य रूप से निवेश सलाहकारों और वेल्थ मैनेजमेंट फर्मों को टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देता है। राजपाल यादव इन दिनों अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने 9 करोड़ रुपए के कर्ज और चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है। इस मुश्किल घड़ी में इंडस्ट्री के कई लोग उनकी आर्थिक मदद के लिए आगे आए। अब मीका सिंह ने भी 11 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। मीका ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से आगे बढ़कर मदद करने की अपील की है। मीका सिंह ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें कहते हैं कि जैसा कि आप सबको पता है, हमारे सुपरस्टार राजपाल यादव एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। हम सबको उनके हालात पता है। इस समय उनको बहुत पैसों की जरूरत है। मैं अपील करता हूं कि जिन सुपरस्टार्स, प्रोड्यूसर्स ने उनके साथ काम किया है, यह उनके लिए सही समय है कि राजपाल यादव की मदद की जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच पैदा हुए तनाव को खत्म करने की दिशा में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा संकेत दिया है। बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने कहा कि 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला भारत पाकिस्तान मुकाबला भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ जमी बर्फ पिघलने का मौका बन सकता है। अमीनुल इस्लाम ने बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रोथोम आलो से बातचीत में कहा कि आईसीसी चाहता है कि एशिया के 5 बड़े क्रिकेट राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस हाई प्रोफाइल मैच के दौरान एक साथ मौजूद रहे, मैच देखें और आपस में संवाद करें। उन्होंने साफ कहा कि आप इसे हमारे बीच एक तरह का आइस ब्रेकर मान सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक लाहौर में हुई त्रिपक्षीय बैठक के दौरान पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच खेलने के फैसले पर पुनर्विचार के लिए मनाने में बीसीबी की अहम भूमिका रही। इस घटनाक्रम ने एशियाई क्रिकेट राजनीति को नया मोड़ दिया।